पूरे जंगल में सिर्फ कालू गोरी के घर टेलीविजन था, इसलिए सभी पड़ोसी बच्चे जग्गू के पक्के दोस्त बन गए थे। वो तो उसकी सारी बातें मानते। जग्गू, जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आऊँगा तो तेरे लिए पिज्जा लाऊंगा। मेरे पापा आज पिज्जा लेकर आने वाले हैं और मैं दोस्त तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी मम्मा अब चाउमीन टिक्की बेचने लगी है। और कुक्कू, तुम क्या लाओगे? तुम्हें टीवी नहीं देखना? जग्गू दोस्त, मेरी माँ तो काम पर जाती है, वो आते समय सिर्फ सब्जी लाती है और कुछ नहीं लाती। जग्गू, मैं तो कहता हूँ इससे दोस्ती तोड़ ही लो। इसकी माँ बहुत गरीब है, तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता। हाँ बुलबुले, तुम ठीक कहते हो। कुक्कू, तुम आज से मेरे घर टीवी देखने नहीं आओगे। कुक्कू को तो टीवी देखने का बहुत शौक था, वो जल्दी से बोलता है, नहीं जग्गू, मैं आज तुम्हारे लिए पेप्सी लेकर आऊँगा। मेरी मम्मा आज पेप्सी लाएगी। सच? सच में कुक्कू? क्या तेरी मम्मा पेप्सी लाएगी? तो ठीक है, फिर पेप्सी लेकर आ जाना। चलो दोस्तों, हम तब तक टीवी देखते हैं। ऐसे वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और कुक्कू तो उदास मन से अपने घर आता है। मम्मा, आप कब आओगी? मुझे 20 रुपए चाहिए। कुक्कू घर के बाहर बैठा अपनी मम्मा का रास्ता देख रहा था, तभी उसकी मम्मा आ जाती है। कुक्कू बेटे, ऐसे बाहर क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? मम्मा, मुझे 20 रुपए दे दो, मुझे पेप्सी पीनी है। कुक्कू बेटा, मेरे पास सिर्फ 20 ही रुपए है। आज सब्जी वाले की रेहड़ी नहीं लगी थी, तो आज सब्जी यहीं से लूंगी। आप पेप्सी किसी और दिन पीना। मम्मा, मैं रूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन आज पेप्सी पीनी है, मुझे 20 रुपए दे दो। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो। ऐसे रानो वो 20 रुपए कुक्कू को दे देती है। कुक्कू तो पैसे लेकर जल्दी से परचूने की दुकान पर जाता। काका, काका, जल्दी से 20 रुपए वाली पेप्सी दे दो। दुकानदार जल्दी से कुक्कू को पेप्सी देता है। वो तो पेप्सी लेकर तुरंत ही जग्गू के घर जाता। लो जग्गू, मैं तुम्हारे लिए पेप्सी ले आया, अब तो मुझे टीवी देखने दोगे ना? जग्गू तो वो सारी पेप्सी झट से पी जाता है। कुक्कू ध्यान लगा के बैठ जाता है। फिर वो कई घंटों तक लगातार टीवी देखते। गौरी कभी घर आ जाती है। चलो चलो बच्चों, अब रात होने वाली है, अब कल आना, जल्दी से अपने अपने घर जाओ। गौरी आंटी, बस थोड़ी देर और हम फिर चले जाएंगे। नहीं कुक्कू बेटा, तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी, अब जल्दी से अपने घर जाओ, कल फिर से आना। फिर सारे बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। जग्गू सबको बोल रहा था, तुम सब ध्यान से सुनो, कल भी मेरे लिए ऐसे ही चीजें लाना, मैं तभी तुमको अपने घर में आने दूंगा। ठीक है जग्गू, मैं ले आऊँगा। हाँ, और मैं भी ले आऊँगा, मेरी मम्मी तो रोज टिक्की चाउमीन बेचती है। दोनों बच्चे ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुक्कू तो चुप खड़ा था। कुक्कू, क्या तुम नहीं आना चाहते? नहीं जग्गू, मैं आना तो चाहता हूँ, मगर वगर कुछ नहीं, अगर आना है तो मेरे लिए बर्गर लाना, अब जाओ यहाँ से। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुक्कू के लिए खाना लाती है। लो बेटा, अब रोटी खा लो, ना जाने टीवी का इतना शौक कहाँ से लग गया, खाना भी भूल जाते हो। ऐसे रानो अपने बेटे को रोटी खिलाती है। वो जल्दी जल्दी से रोटी खा लेता है और फिर से मन ही मन चिंता करता है, कल जग्गू के लिए बर्गर लेकर जाना होगा, तभी वो मुझे टीवी देखने देगा, लेकिन कहाँ से? कुक्कू बेटे, क्या सोच रहे हो? मम्मा को नहीं बताओगे? मम्मा, कल मेरे लिए बर्गर लाना। कुक्कू बेटा, आप ये कैसी बातें करते हो? आज तुमने पेप्सी पी और अब बर्गर। मेरे बच्चे, हम गरीब हैं, ये सब खाना हमारी किस्मत में नहीं, सब्जी रोटी मिल जाए वही काफी है। नहीं मम्मा, मैं रूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन आप बर्गर लाना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ले आऊंगी, पर ऐसे मुँह न फुलाया करो। अब चुप करके सो जाओ। कुक्कू खुश हो जाता है और दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो अपने काम पर गई थी। कुक्कू दरवाजे पर बैठा अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। वो बाहर खेलने भी नहीं गया था। ना जाने मम्मा कब आएंगी। सब जग्गू के घर टीवी देखने कब के चले गए और मैं कब से बैठा हूँ। प्लीज मम्मा, जल्दी आ जाओ। कुक्कू ऐसे बोल ही रहा था कि मम्मा चिड़िया बर्गर लिए आ जाती है। कुक्कू तो खुशी के मारे नाच उठा था। ये मेरी प्यारी मम्मा। मम्मा, अब मैं जा रहा हूँ।
कुकू पहले बर्गर तो खा लेते वरना ये ठंडा हो जाएगा। नहीं माँ, मैं नदी पर खाऊंगा और फिर जग्गू के घर टीवी देखूंगा। ऐसे बोलकर कुक्कू सीधा जग्गू के घर जाता और बर्गर जग्गू को देकर टीवी देखने बैठ गया था। जग्गू भी बर्गर खा के बहुत खुश था। अगले दिन भी जग्गू सभी से यही बात कहता। कुक्कू तो अपनी मम्मा से जिद कर रहा था, मम्मा कल मेरे लिए चाउमीन लाना, मैं कल चाउमीन खाऊंगा। कुक्कू चुप करके रोटी सब्जी खाओ, पता नहीं कहाँ से ये चाउमीन बर्गर का शौक लग गया। तुम ये नहीं समझते हम गरीब हैं, रोटी सब्जी मिल जाए वही काफी है। अगर मुझसे अब के जिद की तो खींच के 2 लगाऊंगी। कुक्कू डांट खाकर चुपचाप रोटी खाता है और सो जाता है। अगले दिन वो अकेला नदी पर बैठा था। उसके सभी दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे। कुक्कू आज क्या लाने वाले हो? अब साथ साथ टीवी देखते हैं। नहीं जग्गू, आज मैं टीवी देखने नहीं आऊँगा। पर क्या, तुम्हें तो टीवी देखने का बहुत शौक है। अरे जग्गू, इसकी गरीब माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो इसलिए मना कर रहा है। हाँ, नहीं है पैसे और ना ही अब कभी टीवी देखने आऊँगा। अब तुम सब चुप कर जाओ, मेरी माँ के बारे में एक शब्द नहीं। हाँ, गरीब भिखारी, तेरे पास रुकना भी कौन चाहता है। चलो दोस्तों, हम खेलते हैं। ऐसे वो फिर से नदी किनारे फुटबॉल से खेल रहे थे। तभी अचानक से जग्गू नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नहीं जग्गू, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। हाँ जग्गू दोस्त, और मुझे भी तैरना नहीं आता। चलो बुलबुले, यहाँ से भाग चलते हैं वरना हमारा ही नाम लगेगा। ऐसे वो दोनों भागने ही वाले थे। थोड़ी दूर पर कुक्कू बैठा था। जैसे ही उसे जग्गू नदी में दिखाई देता है, वो तुरंत ही एक बेल को खींच कर लाता और भागकर उसे जग्गू के ऊपर फेंक देता। जग्गू झट से बेल को पकड़ लेता और धीरे धीरे बाहर आता। कुक्कू, आज तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो, मेरे सच्चे दोस्त हो। और बुलबुले हीरो, आज के बाद तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे क्योंकि तुम दोनों मुझे मरता हुआ छोड़कर भागने वाले थे। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसे जग्गू कुक्कू को गले से लगा लेता है। कुक्कू तो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे टीवी देखने के लिए कोई खाने की चीज की जरूरत नहीं थी। आपका धन्यवाद। मम्मा, मेरे सारे दोस्त रक्षाबंधन पे अपने मामा के घर जाते हैं, तो इस बार हम भी चलेंगे। नहीं कुक्कू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको पता है ना, रक्षाबंधन वाले दिन मुझे काम पर से छुट्टी नहीं मिलती। बुलबुले की माँ भी तो वहीं पर काम करती है जहाँ आप करती हो, फिर उन्हें कैसे छुट्टी मिल जाती है? अपने बेटे की इस बात पर रानो कोई जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप काम पर चली जाती है। वो पूरे रास्ते उदास होकर जाती। मेरे कुक्कू बेटे, अब मैं आपको कैसे बताऊं, आपके मामा हमें जरा भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, दूसरों के घरों में काम करती हूँ। ऐसे सोचते हुए रानो काम पर पहुँच जाती है और चुपचाप घर का सारा काम करती है। रानो, आज आप इतनी उदास क्यों हो? सुबह से मुझसे कुछ बात भी नहीं की। अगर कोई परेशानी है तो बताओ। मालकिन, वैसे आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरा बेटा मामा के घर जाने की जिद कर रहा है, लेकिन मेरा भैया रक्षाबंधन पर कभी नहीं बुलाता। तो आप ही बताएं, मैं कैसे जाऊं? पता नहीं, एक भैया ऐसा कैसे हो सकता है अपनी गरीब बहन की मदद करने की बजाय जो उससे रिश्ता ही तोड़ ले। खैर छोड़ो। ऐसे रानो काम खत्म कर अपने घर आ जाती है, लेकिन कुक्कू तो जिद पर अड़ा था। वो अपनी मम्मा के आते ही फिर से सवाल करता है, मम्मा, इस बार हम जरूर मामा जी के जंगल जाएंगे। मैंने नई कैप भी खरीदी है जो मैं पहन कर जाऊंगा। आप चलोगी? कुक्कू बेटे, लो आप खाना खा लो और मामा के घर जाने की जिद छोड़ दो। मैं कल आपको बाजार लेकर जाऊंगी, आपको जो भी लेना हो वो खरीद लेना। नहीं मम्मा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप चलोगी? आखिर अपने मामा के घर जाना ही तो चाहता हूँ, इसमें मेरी गलती क्या है? ऐसे कुक्कू तो पूरी जिद पर अड़ा था। रानो का मन भी बदल जाता है। मैं भाई को राखी बांधने 4-5 सालों से नहीं गई, इस बार चली ही जाती हूँ, क्या पता वो मुझे देखकर खुश हो जाए। ठीक है बेटे, हम कल सुबह जरूर चलेंगे। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। कुक्कू खुशी खुशी खाना खाता है और सो जाता है। सुबह होते ही वो तो तैयार होकर बैठ जाता। कुक्कू,
आप घर पर ही रहना, मैं बाजार से मामा के लिए घेवर और राखी लेकर आती हूँ, कहीं जाना मत। ऐसे रानो चिड़िया भागी भागी अपनी मालकिन के घर जाती है और उससे कुछ रुपए मांगती है। मालकिन जी, आप मुझे 2000 रुपए दे दे। कुक्कू लगातार जिद कर रहा था। फिर मेरा भी मन कर गया, मैंने अपने भाई को कई सालों से नहीं देखा, तो चली ही जाती हूँ। हाँ रानो, तुमने ये फैसला बहुत अच्छा किया। आखिर रिश्ते पूरी तरह नहीं खत्म किए जाते, आप जरूर जाओ। फिर रानो की मालकिन उसे 2000 रुपए दे देती। वो बाजार से घेवर और राखी खरीदती है। अरे हरियाली, इस बार तो रानो भी राखी बांधने अपने मायके जा रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गौरी, इसके भाई ने इसे एक बार भी नहीं बुलाया होगा, जबरदस्ती जा रही होगी। आप देखना, सालों पहले जैसे मुंह लटका कर आई थी, इस बार भी वैसे ही आएगी। इसके भैया भाभी बहुत बुरे हैं, कुछ नहीं देते। रानो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। चलो कुक्कू बेटे, आपकी जिद के कारण मैं जा रही हूँ, वरना मुझे काम से छुट्टी कहाँ मिलती है। अब जल्दी चलो। ऐसे दोनों माँ बेटा घर से निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में अपने भाई के जंगल पहुँच जाती है। कुक्कू देखो, आपके मामा जी ने नया घर बनवा लिया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है जो वो तरक्की कर रहा है। मामा दरवाजा खोलो, मैं कुक्कू हूँ। फिर रानो की भाभी दरवाजा खोलती है तो वो तो रानो को देखकर चौंक जाती है। रानो, तू अचानक यहाँ कैसे? हाँ भाभी, बस अचानक ही आ गई। ये कुक्कू माना ही नहीं, पूरी जिद पर अड़ा था। मामा को राखी बांधने चलते हैं। रानो की भाभी को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रानो, अब अंदर भी चलो, सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी क्या? रानो घर के अंदर जाती है तो घर में उसकी भाभी के भाई बहन बैठे थे। दीदी, ये चिड़िया कौन है? छोटी, ये तुम्हारे जीजा की गरीब बहन है, हम इससे अब कोई रिश्ता नहीं रखते। ये फिर भी बिना बुलाए आ गई, बेशरम है ना? रानो को क्या सुनने को मिलेगा, उसे तो पहले से ही पता था, लेकिन कुक्कू को बहुत बुरा लगता है। वो चुप सा हो गया था। भाभी, भैया कहाँ हैं? मैं उनके लिए घेवर और राखी लाई हूँ, वो कहाँ गए हैं? रानो चिड़िया ऐसे पूछ ही रही थी कि तभी उसका भाई आ जाता है। वो भी रानो को देखकर चौंक जाता है। लो पत्नी जी, मैं पनीर लाया हूँ। आपकी बहन को पनीर के पराठे बहुत पसंद है, तो बना देना। भैया, अपना पंख आगे करो, मैं तुम्हें राखी बांधने आई हूँ। कुक्कू बहुत जिद कर रहा था, आखिर तुम्हें कई सालों से नहीं देखा। उसका भाई अपना पंख आगे करता है। उसकी पत्नी तो बहुत गुस्से में थी। कान खोल कर सुन लो रानो, और तुम्हारा बेटा भी। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही तुम्हारे लिए कुछ है जो मुँह उठाए आ जाती हो। भाभी, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस भाई से मिलने आई हूँ। ऐसे गुस्से में रानो की भाभी रसोई घर में जाती है और पराठे बनाती है। वो जल्दी जल्दी में गैस बंद करना भूल गई थी। अचानक ही रसोई घर में आग लग जाती है। रानो के भैया भाभी तो रसोई घर में फंस जाते हैं। सीलू भैया, जल्दी से दीदी को बचाओ, दीदी जल जाएगी। हाँ छोटी, मैं अभी जाता हूँ और दीदी को बचा कर लाता हूँ। ऐसे रानो की भाभी का भाई अपनी बहन को बाहर लाता है। वो हाँफ रहा था। अब मैं रसोई में दोबारा नहीं जाऊँगा, आग बुरी तरह फैली है, जीजू को नहीं बचाया जा सकता। ये बात सुन रानो के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही आग में कूद जाती है और अपने भाई को बचाकर बाहर लाती है। ऐसा करने में वो पूरी तरह से जल गई थी। ये सब देखकर उसके भाई की नजरें तो झुक जाती हैं। रानो बहन, आप आग में क्यों कूदी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? भैया, अगर ना जाती तो आपको कौन बचाता? आखिर मैं आपको जलते हुए कैसे देख सकती थी? रानो बहन, मुझे माफ कर दो। आपने आज दिखा दिया, बहन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, सारे रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। भैया, मैं आपसे नाराज ही कब थी जो माफ करूं। ऐसे दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं। वो रानो को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी दवा करवाता है और उसे सोने का हार देकर विदा करता है। रानो खुशी खुशी अपने जंगल आती है। वो अपने भाई का प्यार पाकर बहुत खुश थी। वो सबको बताती है कि उसके भाई ने उसे सोने का हार दिया।
हरियाली, इस बार तो हद ही हो गई। हमें तो बस 1500 रुपए ही मिलते हैं। वो रानो की बच्ची तो सोने का हार लाई है। इसका भाई शायद बहुत अमीर होगा। हाँ गौरी, अब आगे से कभी रानो को ताने नहीं मारेंगे, क्योंकि सोने का हार तो दूर, हमें तो सोने की अंगूठी मिलनी ही मुश्किल है। ऐसे रानो चिड़िया का रक्षाबंधन तो खुशी खुशी मन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, अपनी बहनों को जीवन में कभी निराश ना करें, क्योंकि एक बहन ही होती है जो आपको माँ जैसा प्यार करती है। आपका धन्यवाद। गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया था। तो सुबह शाम बारिश हो रही थी। कौवे पति पत्नी तो घर में बैठे गरम गरम भुट्टे खा रहे थे। कालू जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो चील के खेत से भुट्टे चुरा लाए और बारिशों के लिए भोजन जमा किया, वरना हर बार की तरह हमें भूखा मरना पड़ता। मम्मा, जिन पक्षियों के पास दाना नहीं होता तो वो कैसे रहेंगे? क्या वो ऐसी बारिश में मर जाते हैं? जग्गू बेटे, हमें क्या लेना ऐसे पक्षियों से, चाहे वो मरे या बचे, हमारे पास तो ढेर सारा भोजन है। ऐसे कौवों का परिवार बहुत खुश था। वो बारिश का भरपूर मजा लेते हैं, लेकिन छोटी चिड़िया के बच्चे तो भूखे थे। मम्मा, कुछ खाने को दो ना, फल ना सही तो दाना ही दो। हाँ मम्मा, मैं भी सूखा दाना खा लूंगी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, इस बार मैंने बारिशों के लिए दाना नहीं जमा किया। मम्मा, आपने दाना क्यों नहीं जमा किया, हमें बताएं, ऐसी क्या बात थी? गुड़िया बेटी, इस बार जंगल में सूखे का मौसम था, इसलिए बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ही भोजन मिल पाता। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन बारिशों के लिए एक दाना न जोड़ सकी। मम्मा, फिर तो बाकी पक्षियों के घर में भी भोजन नहीं होगा। हाँ कुकू बेटे, कबूतर, मिट्ठू, कौवे, तोता, वो भी हमारी तरह ही परेशान होंगे, क्योंकि वो भी भोजन जमा नहीं कर पाए थे। मेरे बच्चों, एक बार बारिश रुक जाए, मैं आपके लिए भोजन ले आऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश तो नहीं रुकती। रात भी होने वाली थी। हे ऊपर वाले, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे दाना लेने जाना है। गुड़िया बहन, वो देखे, जग्गू खिड़की पर बैठा गरम गरम भुट्टे खा रहा है। हाँ कुकू भाई, इसका मतलब कौवों के पास भोजन है। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। मैं कालू गोरी से एक भुट्टा मांग लाती हूँ, दोनों बच्चों का पेट तो भर जाएगा। फिर रानो चिड़िया बारिश में कौवों के घर जाती है और उनसे भुट्टा मांगती है। गोरी, कालू, कृपया मेरे बच्चों के लिए एक भुट्टा दे दे, वो दोनों कल से भूखे हैं। छोटी चिड़िया, मैं तुझे एक भुट्टा दे तो दूंगी, मगर बदले में तू मुझे क्या देगी, क्योंकि मैं अपना भोजन फ्री में नहीं देती। गोरी बहन, अगर मेरे पास कुछ खाने के लिए होता तो मैं आपके पास भोजन मांगने क्यों आती? रानो, मुझे तेरा घोंसला बहुत पसंद है। अगर तुझे एक भुट्टा लेना है तो पहले मुझे अपना फूलों वाला घोंसला देना होगा। ठीक है, मैं दे दूंगी, अब मुझे एक भुट्टा दे दे। नाना चिड़िया, तुम पहले घोंसला लेकर आओ, तब तक मैं भुट्टे को अच्छे से भून लेती हूँ। गोरी की ये बात सुन के रानो चिड़िया भागी भागी घर जाती है और जल्दी से अपना घोंसला ले आती है। गोरी तो लपक कर घोंसले में बैठ जाती। गोरी बहन, अब तो मैं घोंसला ले आई, अब मुझे मकई का भुट्टा दे दे। चिड़िया, भुट्टे तो खत्म हो गए, लेकिन तुम ये भुट्टे के दाने ले जाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। कोई बात नहीं गोरी बहन, ये दाने खाकर ही मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। ऐसे चिड़िया खुशी खुशी दाने लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। गोरी जी, अभी तो ढेर सारे भुट्टे पड़े हैं, फिर चिड़िया को दाने क्यों दिए? मैंने उस छोटी चिड़िया को फिर से बुद्धू बना दिया। भुट्टे के दाने बस ऊपर ऊपर हैं, नीचे मैंने कंकड़ रख दिए। तभी कौवों के घर के पास से एक उल्लू चोर गुजरता है। ऐसे मौसम में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है, इस घर में बहुत सारा मकई का भोजन है, आज रात कौवों के घर से ही चोरी करूँगा। कुक्कू गुड़िया, लो, मैं मकई के दाने लाई हूँ, जल्दी से खा लो। दोनों बच्चे जल्दी जल्दी दाने खाने लग जाते हैं। जैसे ही गुड़िया के मुंह में कंकड़ आता है, वो तो चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या मम्मा, इसमें तो पत्थर है, अभी मेरी चोंच टूट जाती। गुड़िया, अपनी कटोरी दिखाओ, कहाँ है पत्थर? फिर मम्मा चिड़िया सारी कटोरी को खाली कर देती है। अरे, इसमें तो पत्थर ही पत्थर है, मैं समझ गई, गोरी ने जानबूझकर मुझे पत्थर दिए, उसने मुझे फिर से बुद्धू बनाया।
गया। चिड़िया को तो गोरी की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके बच्चे भूखे सोते हैं। रात भी हो गई थी, हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। कालू गोरी तो गहरी नींद में सो रहे थे। तब चुपके से चोर उल्लू उनके घर में घुस जाता है और सारे मकई का दाना चुरा कर ले जाता है। रात में रानो की आँख खुलती है। अरे, बारिश तो बंद होगी, मैं अभी दाना ढूंढने चली जाती हूँ। क्या पता सुबह सुबह बारिश होने लगे, यही सही रहेगा। चिड़िया अपने घर से निकली ही थी, तभी उसे कबूतर और मिट्ठू तोता भी दिख जाते हैं। कबूतर मिट्ठू भैया, क्या आप दोनों भी दाने की खोज को जा रहे हो? हाँ चिड़िया बहन, अब बारिश का क्या भरोसा, कल ना हो या फिर हो। घर में एक दाना तक नहीं, इसलिए अभी जाना बेहतर है। चलो तो हम तीनों मिलकर भोजन ढूंढेंगे, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर वो तीनों एक साथ भोजन की तलाश को निकल जाते हैं। वो खूब मेहनत से ढूंढते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। सुबह भी होने वाली थी, आसमान में फिर से काले बादल छा गए थे। लगता है बारिश होने वाली है, चलो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। लेकिन मिट्ठू तोते, बिना भोजन के हम घर कैसे जाएं? चिड़िया बहन, एक बार बारिश शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेगी। हमें अपने जंगल लौटना चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। रानो चिड़िया तो बहुत दुखी थी, वो खाली पंख वापस आ रही थी। तभी चिड़िया की नजर बांस के जंगल पर जाती है। कबूतर मिट्ठू, हमें भोजन मिल गया, चलो मेरे साथ, हम बांस के जंगल चलते हैं। फिर चिड़िया तेज उड़ती है और बांसों के झुंड के पास रुक जाती है। कहाँ है भोजन? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बांस ही बांस है। कबूतर भाई, भूखे मरने से तो अच्छा है हम बांस खाकर अपना पेट भरे। मैं जब छोटी थी तो इन्हीं बारिशों के मौसम में मैं और मेरी माँ बांस खाते थे, इससे कोई हानि नहीं होगी। आप बस कच्चे कच्चे बांस तोड़े। फिर कबूतर मिट्ठू भी कुछ बांस तोड़ लेते हैं। बारिश तेज होने लगी थी। तीनों बड़ी मुश्किल से अपने जंगल लौट आते हैं और बांस खाते हैं। वैसे बांस खाने में स्वादिष्ट हैं, इतने बुरे भी नहीं लग रहे जितना खाने से पहले सोचा था। मम्मा, अगर आप बांस के पकौड़े बना दोगी तो लाजवाब होंगे। मैंने बांस के पकौड़ों के बारे में कई बार सुना है। फिर मम्मा चिड़िया बांस के पकौड़े बनाती है और सबको खिलाती है। कबूतर मिट्ठू ढेर सारे पकौड़े अपने घर ले जाते हैं। कालू कालू, जल्दी उठो, हमारा भोजन चोरी हो गया। मरेंगे, अब हम भूखे मरेंगे, कोई चोर पूरा भोजन ले गया। बारिश भी सुबह से हो रही है। ऐसे कौवे अपने घर में भूखे बैठे रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। मम्मा पापा, अब क्या करें, रात भी होने वाली है, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। कालू, बहुत भूख लगी है, छोटी चिड़िया से कुछ मांग लाओ। आखिर अब तो उसने दाना ढूंढ लिया है, गुड़िया सुबह से कुछ खा रही है। ऐसे गोरी और जग्गू चिड़िया के घर चले जाते हैं। पीछे पीछे कालू भी आ जाता है। चिड़िया बहन, प्लीज कुछ खाने को दे दे, कोई चोर हमारा सारा भोजन ले गया। लेकिन गोरी, आपने तो कहा था सारा भोजन खत्म हो गया, फिर चोर कहाँ से चुरा ले गया? वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मम्मा, इन्हें भोजन न देना, क्या पता ये अब भी झूठ बोल रहे हो, सिर्फ हमारा भोजन लेने के लिए। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, हम सच बोल रहे हैं, सुबह से भूखे हैं। अगर यकीन ना हो तो हमारे घर जाकर देख लो। तीनों के उदास चेहरे देखकर चिड़िया को उन पर दया आ जाती है और वो तीनों को बांस के पकौड़े देती है। वो सब तो जल्दी जल्दी अपनी प्लेटें खत्म कर देते हैं और तीनों खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। आपका धन्यवाद।